हाय गाइस, मैं साक्षी हूँ। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं फाइनली अपना व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे कैमरा से थोड़ी सी शर्म तो आती है, लेकिन मैं हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करने का सोचूंगी। होप आप सब मुझे अपना सपोर्ट देंगे। व्लॉग मैंने सुबह सुबह उठ के ही स्टार्ट कर दिया था। अभी तो मैं सुबह से उठ ही रही थी और मेरी आईज़ थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मुझे ऐसे सॉलो जैसी लग रही थी, वो थोड़ी सी ऐसे सूजी हुई टाइप की लग रही थी। वैसे अभी मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि कितनी बारिश, रात भर भी बहुत बारिश हो रही थी और अभी भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में इतनी बारिश होती है ना कि सच बताऊँ ना, कपड़े सूखते हैं। ये पूरा मेरा खिड़की के बाहर का व्यू था। मेरे अभी कुछ बिस्तर थे जो मुझे घड़ी करने थे, तो वो मैंने पूरे गद्दा भी घड़ी कर दिया, ब्लैंकेट भी घड़ी कर दिया और वो मैंने रख दिया था उसकी जगह पे। तो अब मेरा ये काम हो चुका था। तो उसके बाद मैं अब आ चुकी हूँ टीवी के पास। तो टीवी को देखा तो पता चला कि उस पर चैनल ही नहीं आ रहे। तो मैं चले गई अंदर और मैंने देखा भाभी कुछ काम कर रही है। तो उनने, जब मैंने उनके सामने कैमरा लाया तो वो शर्मा गई। तो भाभी तो रह गई शर्माते हुए। तो मैंने किया एक बड़ा ग्लास अपने हाथ में और ले लिया एक बड़ा सा ग्लास पानी का। फिर मैं चले गए अपने हॉल में जाके मैंने एक बहुत बड़ा ग्लास पानी का पिया। और फिर मुझे याद आया, आज तो हमारा प्लान था महादेव के दर्शन करने जाने का। तो मौसम भी इतना सुंदर था कि लगा आज का दिन तो और भी स्पेशल होने वाला है। तो मैं जल्दी से किचन में गई और जो इस ग्लास से मैंने पानी पिया था वो ग्लास मैंने किचन में जाके रख दिया। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी पानी बकेट में भरने लगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग रहा था वैसे तो मुझे पानी भरने में, बट फिर मैं थोड़ा सा जल्दी करके फटाफट से मैंने पानी भर दिया। पानी गर्म करने के लिए हीटर लेने गई और वो हीटर मैंने लेके आके पानी में डाल के और स्विच में लगा दिया फटाफट से। फिर देखा मैंने अचानक से कि उसका जो प्लग है वो थोड़ा सा पानी में गिर गया था। तो फिर मैंने उसको अपने कपड़ों से पोंछ दिया और मैंने उसको प्लग को फटाफट से लगा दिया और बटन ऑन कर दिया। फिर मैंने देखा पानी गर्म हो रहा है जब तक। फिर मैं अपने कपड़ के पास चली गई और मैंने देखा कि अगर अब मुझे मंदिर जाना है तो मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो ये हमारा कपड़ है जिसमें 6 से 7 लोगों के कपड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही कपड़ है तो सब हम लोग एक ही कपड़ में रखते हैं अपने कपड़े। तो फिर मुझे एक ड्रेस मिला अपना जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि मंदिर जाना तो ड्रेस ही पहनना चाहिए। फिर मैंने ये ड्रेस निकाला जो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैं नहाने के बाद इसको ही पहनूंगी मंदिर। तो अब मैं नहा के आ चुकी थी और ये मैंने नाइट ड्रेस पहना था। एक्चुअली मैंने वो ड्रेस नहीं पहना था क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ कपड़े धो रखे थे तो मुझे वो सुखाने थे, इसके वजह से मैं वो ड्रेस पहन के रेडी नहीं हुई थी। अब मैं ये कपड़े सुखाने डाल रही हूँ, तो एक बार मैं इनको सुखाने डाल दूँगी तब मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह से एक भी घूंट पानी नहीं पी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो मैं पानी पीने लग गई फिर वहाँ पे बैठ के, क्योंकि पीछे से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरा जो एक फ़ेवरेट ब्रश था वो टूट गया था और मैं बहुत सैड हो गई थी कि अब मैं किससे ब्लश लगाऊंगी या किससे मैं अपना जो पाउडर लगाती हूँ वो पूरा सेट करूँगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, क्या सोचना उस ब्रश के बारे में, और मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। ये मेरा ड्रेस था तो मैं ये ड्रेस पहन के रेडी हो चुकी थी। तो अब बारी थी मेरा मेकअप करने की, हेयर बनाने की और पूरा रेडी होने की, ओढ़नी वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह सब कुछ पहनने की। तो मैं अभी बाल बनाने के लिए रेडी हो रही थी। तो मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए से रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, पता नहीं क्यों। और मैं अगर इनको धोती भी हूँ ना तो फिर ये 2 दिन बाद एकदम ऑयली सी स्कल्प हो जाती है मेरी, मुझे धोना पड़ता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते अपने बाल, पर फिर भी अगर मैंने इनको लॉन्ग किया है तो मुझे इनका ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे हमेशा से एकदम सिंपल हेयर स्टाइल पसंद है ताकि मेरे बाल टूटे ना, क्योंकि मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से मैंने एकदम से सिंपल हेयर स्टाइल रखी थी। तो मेरे ये बाल बना के हो चुके हैं। तो इतना मेरा हेयर फॉल हुआ था, उसमें मैं वीडियो में भी दिखा रही हूँ कि इतना सारा मेरा हेयर फॉल होता है। लाइक इससे भी ज़्यादा मेरा कभी कभी हेयर फॉल होता है। मतलब आप सोचो कि डेली रूटीन में मेरे मतलब रोज़ इससे भी ज़्यादा बाल जाते हैं। तो अब बारी थी मेकअप की। तो मेकअप बेसिकली मैं बहुत नेचुरल करती हूँ। मैं बेस मेकअप या फाउंडेशन वाला जो मेकअप होता है वो मैं नहीं करती। मैं सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जैसे टोनर हो गया, लोशन हो गया और सीरम हो गया और बेसिकली पॉन्ड्स पाउडर हो गया। तो इन सब चीज़ों से ही मैं अपना बेस बनाती हूँ, जिससे बहुत प्रिटी फेस लगता है। और इससे अगर आप मेकअप करेंगे भी तो ये वाटरप्रूफ टाइप का भी हो जाता है। अगर पानी में, बारिश में आप कुछ भी करेंगे तो ये जाता नहीं है। आप रात तक कंटिन्यूसली ये मेकअप अपना सेट रहता है और रख भी सकता है। तो ये
ये मेकअप मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप देख रहे होंगे मैं पाउडर लगा रही हूँ तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा पाउडर पाउडर सा लगता होगा, पूरा फेस वाइट वाइट सा लगता होगा, बट नहीं, एक्चुअली फेस बहुत ग्लो करता है उससे। ये पूरा सेट हो जाता है और इसके ऊपर जब हम ब्लशर लगाते हैं तो बहुत प्रिटी लगता है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा आई शेडो, काजल, मस्कारा, आईलाइनर लगा दो, लिपस्टिक लगा दो तो बहुत प्रिटी लगता है। एक हाईलाइटर लगा दो तो बहुत प्रिटी लगता है। तो जिन लोगों को मतलब ज़्यादा बेस मेकअप पसंद नहीं है तो ऐसे नेचुरल मेकअप करके भी उनके फेस पे बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली मैं नेचुरल मेकअप ही करती हूँ हमेशा, तो मुझे बहुत पसंद आता है। बेस मेकअप से ऑलमोस्ट बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि जब भी मैं बेस मेकअप यूज़ करती हूँ तो मेरे मुंह पे एलर्जी हो जाती है, रेड हो जाता है फेस, या हमेशा बेस मेकअप से मतलब मेरे को सूट भी नहीं होता है बेस मेकअप। कभी भी अगर मैं बेस मेकअप करना चाहूँ तो बेस मेकअप से मेरा मुंह इतना अजीब सा लगने लग जाता है, इतना वियर्ड सा लगने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो अभी आपने जैसा देखा होगा लाइट में और उजाले में मेरा स्किन का डिफरेंस और फेस का टोन का डिफरेंस। तो जब मैं मेकअप करती हूँ तो यही सब चीज़ें यूज़ करती हूँ और मेरा फेस टोन ये नेचुरल लगता है फिर। तो अभी मैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज़ जो है मंगलसूत्र वो पहन रही हूँ। उसके बाद में एक प्रिटी सी छोटी सी रिंग है जो मेरी फेवरेट है, मैं वो पहनूंगी और फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। तो एक जो न्यू ट्रेंड आया गुड गर्ल ऑफिसर वाला, मैं वो ट्राई करने का सोच रही थी बट कुछ हुआ नहीं। बट आई वाज सो हैप्पी इन दिस ड्रेस, मैं बहुत हैप्पी फील कर रही थी। सो अब हम जाते हैं मंदिर के लिए। बट मैंने देखा कि मंदिर के लिए जाने के टाइम पे इतनी जोर सी बारिश हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो उसके ऊपर से मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया था। देन मैंने भाभी को बोला कि अभी तो जाना तो पड़ेगा, बारिश हो चाहे कुछ हो। तो मैंने फटाफट से रेनकोट पहन लिया था और अब हम नीचे उतर रहे हैं बिल्डिंग के। तो नीचे उतरते टाइम मुझे दिमाग में आया कि अगर ऐसी ही बारिश होगी तो हम कैसे जाएंगे। फिर भाभी ने बोला कि चलो देखते हैं जाके, बारिश तो होती रहेगी पर जाना तो है इफ अगर हमने प्लान बनाया तो मैंने भी भाभी को देख के एग्री किया और मैंने बोला चलो चलते हैं। तो हम ये निकल चुके हैं फिर मंदिर के लिए। पर मंदिर पे जाने से पहले हमारा एक छोटा सा होटल है जहाँ हम जाके बैठ गए और वहाँ भाभी फोन देख रही थी और कुछ कस्टमर बैठे थे जो चाय पी रहे थे कि भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। तो फिर मम्मी ने बोला वहाँ जाने से पहले तुम एक काम कर लो, एक बनाना खा लो और फिर वहाँ जाके आ जाओ, फिर ही खाना खाना, क्योंकि मंदिर में तो वैसे भी भूखे पेट ही जाता है, बोलते हैं हाफ फास्ट हो जाएगा आपका। तो वही हमने एग्री करके वहाँ पे बैठ गए और यहाँ हम मंदिर में आ चुके हैं अब। तो मंदिर में आने के बाद इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने महादेव जी के सामने बैठकर मैंने अपनी फैमिली की खुशी, सबकी हेल्थ और अपने नई यूट्यूब जर्नी के लिए ब्लेसिंग मांगी। हर बार यहीं आके एक अलग सी पॉजिटिविटी फील सी होती है। वैसे भी श्रावण लगा हुआ था और वैसे भी मंडे था तो महादेव जी के पास तो आना तो बनता था। बारिश के वजह से मंदिर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था कि बस मन कर रहा था कि यहाँ थोड़ी देर और बैठ जाऊँ, थोड़ी देर और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ और थोड़ी देर और मैं यहाँ पे बैठ के बारिश का व्यू लूँ, ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है उसको फील करूँ। और पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है ये मंदिर को और ब्यूटीफुल बना देती है और सुंदर बना देती है। मंदिर से आने के बाद मैंने देखा कि बारिश और ही ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उस दिन मंडे था और आई थिंक श्रावण की वजह से कुछ ज़्यादा ही बारिश होती है। बारिश का कुछ इस तरह का व्यू था बाहर से, इतनी ज़्यादा और हैवी बारिश होना। आई डोंट नो लोग कैसे बाहर जाते हैं, कैसे आते हैं, पूरा भीग जाते हैं, भीग के आते हैं। इट्स सो डिफ़िकल्ट गाइस कि बारिश में बाहर जाना और आना। और हम तो इतने बारिश में मंदिर जाके मंदिर से आए, जो मंदिर का रास्ता था वो भी पूरा गीला गीला सा था, पूरा वहाँ पे पैर वेर पूरे फंस रहे थे मिट्टी में, तो भी हम गए और आए। सो डिफिकल्ट गाइस की बारिश में जब हैवी रेनफॉल होती है उसमें बाहर जाना और आना। हैट्स ऑफ दैट पीपल जो रोज जाते हैं और आते हैं।
तो मंदिर से आने के बाद मैं होटल में आ गई थी। फिर वहाँ से मैंने आपको बारिश का व्यू दिखाया और मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं घर में वापस आ गई थी। तो वापस आने के बाद कुछ ऐसा बोरिंग सा लग रहा था मुझे, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई। सोने के बाद मैंने थोड़ा एक वीडियो एडिट की जो मुझे शॉर्ट्स में डालनी थी। आप देख भी सकते हो कि फाइन डाला है मैंने एक वीडियो, तो उसको ही एडिट कर रही थी मैं। उसको एडिट करने के बाद फिर मैं थोड़ा उठी और मैंने फिर बॉटल में पानी भरा। पानी भरने के बाद फिर मैं वहाँ पे बैठ गई और फिर उसके बाद मैं थोड़े से अपने ही थॉट्स में बिजी हो गई। उसके बाद फिर मुझे बहुत लेजीनेस जैसा लग रहा था, तो फिर मैंने जाके किचन में जाके चाय बनाई। बस गाइज आज के व्लॉग में इतना ही था। अगर आपको मेरा ये सेकंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका सपोर्ट ही मुझे और वीडियो बनाने के लिए हिम्मत देता है। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप ख्याल रखें। हर हर महादेव।